हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो वेंसडे के दिन छुट्टी रहेगी, तो कल के दिन पे फिन निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायर रहेगा। तो बी कॉशियस। पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। रिसेट चार्ट। ठीक है। निफ्टी में मैंने ये वाला एरिया दिया था 24,500 का एरिया। उसके ऊपर एक रैली प्लान हो सकती थी, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। ठीक है। ये रहा साइडवेज का एरिया, इसका ब्रेकआउट तो आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। अबाउ 24,573। ठीक है। पर उतनी रैली तो आई नहीं है फिलहाल। तो ऊपर वाले साइड में एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, जो कि होगा 24,750। मान लो जैसे कल के दिन पे अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है अराउंड 24,750 के आसपास, तो एक क्लियरली एक मैं गैप फिलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा इंटरडे में। और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है ये वाले एरिया में, मतलब साइडवेज में अगर ओपन करता है 24,500 के ऊपर, स्लोली स्लोली अगर ये बेस बनाता है और बेस का अगर मेरे को ब्रेकआउट दिखता है, डबल बॉटम कुछ इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर दिखता है, तो मेक श्योर आप 1:1 या फिर 1:2 का ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 24,500 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आप एक बेस बनने देना। उसके बाद इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो आप 1:3, 1:4 या फिर 1:2 का टारगेट प्लान हो सकता है। ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड चलना चाहिए तुमको, क्योंकि कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में ये जो एरिया मैंने मेंशन किया था कि ये वाला साइडवेज का एरिया 52,500 और 52,600। ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था अगर जितने टाइम तक 52,000 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है या फिर 52,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक ठीक है। ओके। उस ये वाला एरिया साइडवेज का रहेगा, मैंने बोला था। फिर ये वाला एरिया भी साइडवेज का है, ऐसा ऐसा ही बोला था मैंने। अगर कल के दिन पे मान लो, जैसे देखो यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस आ चुका है, देखो यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेन रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब 5-6 बार रेजिस्टेंस हो चुका है ये 52,500 और 600 का लेवल। मान लो जैसे अगर साइडवेज में मिलता है ना बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर 52,500 से 600 के बीच में ओपन करके 52,600 का ब्रेकआउट मिलता है क्लियर कट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू कैन क्लियरली गो फॉर 53,000 इन बैंक निफ्टी। ठीक है। ये एक मूव आ सकता है। इसमें और एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आपके जो इक्विटी के स्टॉक्स रहेंगे या फिर फ्यूचर ऑप्शन के, तो उसमें भी आप फ्यूचर ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, जो कि हो गए आपके मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। स्पेशली मैं इक्विटी में कुछ स्टॉक दे रहा हूँ। ये रहा फिनोलेक्स इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं अगर फीबो का लेवल लगाऊँ, तो या फिर ये मान लो जैसे यहाँ से अगर रैली प्लान कर की जाए ना, जितना ये भाव बढ़ा है अभी प्राइस एक्शन वाइज क्लियरली 289 से सीधा 356 यहाँ पर गया है। ये वाला रेंज बना है कितने दिनों में? सबसे पहले तो 12 या 15 दिन का रेंज है, राइट। इसमें प्राइस मूव किया है फ्रॉम 290 टू बना गया है ये 355.90, राइट। इतना मूव देने के बाद भी 15-20 दिनों से इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पर इसमें क्या हुआ है, रिट्रेसमेंट आ चुका है। और रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट आने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे स्लोली स्लोली छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, और ये एक बेस का एरिया है। ठीक है। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, लेवल टेस्ट हुआ, ऊपर गया। अभी फिलहाल यहाँ पे एक बेस बना रहा है। ठीक है। इसलिए मैं इसलिए मार्क करूंगा इसका आज का हाई, जो कि हो गया आपका ये वाला है हाई। और 325 का हाई है इसका। जैसे ही 325 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल निकलता है इसका, फिनोलेक्स इंडस्ट्री का, एक काम करना, मेक श्योर 326 के ऊपर निकले, क्योंकि ये वाला एक एरिया है ना। 325 से रिजेक्ट नहीं हुआ तो पॉसिबल है 326 से रिजेक्ट हो जाए। पर अगर 326 से अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल दिखता है ना, क्लियरली एक बड़ी रैली प्लान हो सकती है इन फिनोलेक्स इंडस्ट्री इक्विटी में। ठीक है। यहाँ से क्लियर कट 15 मिनट का कैंडल पे आप अगर एंटर करते हो, क्लियरली इसका टारगेट रहेगा आने वाला, फर्स्ट टारगेट विल बी 340, नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस 346, एंड अगेन थर्ड टारगेट विल बी 355। ऐसा आने वाले दिनों में या फिर 2-3 दिनों में आपको फिनोलेक्स इंडस्ट्री में दिख सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज ऑटो। मैंने ऑलरेडी दिया था आपको कि देखो मैंने ये वाला लेवल दिया था, कौन सा लेवल है, 9570 का। इसके ऊपर निकलता है, बेस बनाता है, एक रैली प्लान हो सकती है, यहाँ पर निकला पर बेस नहीं बनाया।
ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया था अगर ये वाले लेवल से अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर से, तो आप क्लियर कट यहाँ से बाय कर सकते हो। आपने आज बाय किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं बाय किया होगा कल के दिन पे, अगर मान लो जैसे साइडवेज में ओपन होता है 9673 के आसपास से ओपन होता है, आप लोग क्लियरली इसे बाय कर सकते हो बजाज ऑटो को। ठीक है, 9,900 इसका टारगेट रहेगा क्लियर कट पहला, जो कि इजीली मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि रैली देन बेस देन अगेन रैली, इतना क्लियर कट स्ट्रक्चर आ चुका है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। फिर से रैली रैली आने के बाद ये क्या बना रहा था, बेस, अभी बेस का निकला है ब्रेकआउट। अभी अपना क्या काम होता है, अगर स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बन रहा है तो अपन अपने हाथ में क्या है, एटलीस्ट हायर लो पे हम लोग बाय करेंगे और हायर हाई पे सेल करेंगे, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइट, यही करेंगे। इसलिए बजाज ऑटो का फ्यूचर आप क्लियरली बाय कर सकते हो अगस्त का या फिर जुलाई का, जो आप चाहो। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, डन फॉर द डे।